Good morning, students of plus one class. Today we study about quantum number. देखिए बच्चों, क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर बच्चों, क्वांटम नंबर हमारा 4 सेट का नंबर है. क्वांटम नंबर, it is a set of 4 numbers which gives complete information of an electron in an atom. यानी it may be stated as it is set of 4 numbers. It is set of 4 numbers which gives complete information of an electron in an atom is called quantum number. क्वांटम नंबर क्या बताया फिर हमने? इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स. ये 4 नंबर का सेट. इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स. पहले देखो 4 नंबर्स क्या है बच्चों, यानी यहाँ पर आएगा हमारा टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर हमारा इन 4 सेट का नंबर है. एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेकंड हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर. थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. फोर्थ हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर. जो क्वांटम नंबर है बच्चों, ये इन 4 नंबर्स का सेट है. क्वांटम नंबर क्या होता है? इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स. ये उन 4 नंबर का सेट है. किस किसका? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन. यानी इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स. वो 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, which gives complete information of an electron in an atom. जो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर. यानी बच्चों, क्वांटम नंबर उसी टाइप से है जैसे हमारा एक स्कूल है. स्कूल के अंदर रिसेप्शन पे जो अकाउंट सेक्शन होता है, उसमें हर बच्चे की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि इस नेम से बच्चा किस क्लास में है और किस बिल्डिंग के अंदर किस रूम में प्रेजेंट है. उसी टाइप से जो क्वांटम नंबर है, ये हमारे 4 नंबर का सेट है. इट इज सेट ऑफ दिस 4 नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. एक इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? क्वांटम नंबर. कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटम नंबर. और क्वांटम नंबर ये 4 नंबर का सेट है. प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है. अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बच्चों. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देखिए बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों, सबसे पहले इसका नोटेशन. इट इज नोटेड बाय स्मॉल एन. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये किससे डिनोट होता है? स्मॉल एन से. इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल एन. फर्स्ट, it help to determine radius of atom या साइज ऑफ एटम. इसकी हेल्प से बच्चों हम एटम की रेडियस और साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे? ये न्यूक्लियस है, या हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं. क्लियर? या तो हम इसकी रेडियस को बता सकते हैं कि ये रेडियस हमारे पास. क्लियर? या इसकी हम जो साइज है, डायमीटर निकाल लेंगे, उसके व्याप पे निकाल सकते हैं.
ये उसका डायमीटर है, ये उसकी साइज है, या रेडियस को निकाल के उसका डबल कर देंगे। यानी इसकी हेल्प से वी डिटरमाइन रेडियस ऑफ एटम या साइज ऑफ एटम। हम एटम की साइज के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, अगर हमारे पास लास्ट में मान लीजिए कि 3s है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या है? 3 ऑर्बिटल। तो 3 सेल्स होंगे हमारे पास, 1 2 3। तो 3 के व्याप पे हमारे पास, क्लियर, ये n इक्वल टू 3 है, और n जब 3 होगा तो हमारे पास 1 2 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, और 3 ऑर्बिटल तक रेडियस हमारे पास ये रहेगी। इट्स ओके। इसके बाद इट हेल्प to determine energy of electron in an atom. It help to determine energy of electron in an atom. ये किस में हेल्प करता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों ने फोर एटॉमिक ऑर्बिटल से पढ़ा था, -13.6, या जूल में लेते -6.8 10 के पावर -19 Z² अपॉन n² जूल पर है। और यहाँ पर ये n क्या बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी इट हेल्प टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। ये हमारा न्यूक्लियस है बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, ऐसे हमारे ऑर्बिट चलते रहेंगे आपके। ये के ऑर्बिट है, ये एल है, ये एम है, ये एन, ये ओ, ये पी, आगे क्यू, उसके आगे आर, उसके आगे एस, ऐसे ऑर्बिटल चलते रहेंगे बच्चों। के अंदर इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों? 1 है। यहाँ एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 6, ये एन की वैल्यू 7 है। चलता रहेगा आपका। इसका मतलब जब हम एनर्जी की बात करते हैं बच्चों, एनर्जी की बात करते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाती है बच्चों? इंक्रीज होती जाती है। एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाती है? इंक्रीज। यानी जब हम एनर्जी की बात करते हैं बच्चों, तो ए से ज्यादा किसकी एनर्जी है? एल की। एल से ज्यादा एम, एम से ज्यादा एन, एन से ज्यादा ओ, ओ से ज्यादा पी, पी से ज्यादा क्यू, क्यू से ज्यादा आर, आर से ज्यादा एस। एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो मैथमेटिकली ये वैल्यू क्या रहेगी? स्मॉल होती है। और मैथमेटिक्स में नेगेटिव वैल्यू जो छोटी वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। क्लियर? तो देखिए बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के दो हेल्प रोल क्या है? इट हेल्प टू डिटरमाइन रेडियस ऑफ एटम, यानी रेडियस यानी साइज ऑफ एटम को डिटरमाइन करते हैं। इसकी हेल्प से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से वी डिटरमाइन साइज ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम यानी साइज ऑफ एटम को डिटरमाइन करते हैं। सेकंड क्या बताया? इट हेल्प टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन की हम क्या निकालते हैं? एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। ये एनर्जी का फॉर्मूला फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ये हमारे डिफरेंट सेल्स की एनर्जी आपके पास, और सेल्स की एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी ये क्या हमारे पास है? ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस, यानी ये वेरियस सेल का एनर्जी ऑफ ऑर्डर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बच्चों आप अच्छे से इसको रिकवर कर सकें। इट्स ओके। नेक्स्ट बच्चों अभी 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प टू डिटरमाइन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। इसकी हेल्प से बच्चों हम किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल इज 2n²। क्लियर? जैसे हमारा फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में n इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट हमारा क्या है? k। l क्या है? सेकंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 2। m क्या होगा आपका?
थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3, फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू कितना हो गया 4। इसका मतलब हम सेल भी ले सकते हैं, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 5 सेल, 6 सेल। किससे निकालते हैं 2n स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 8, या 2 इंटू n कितना है 3, 18, 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 32। क्लियर, इट्स ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई आपके पास 2, 8, 18, 32। इट्स ओके। इस टाइप से बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वी हेल्प टू डिटरमाइन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास ये आ गए, सेकंड ऑर्बिट में ये आ गए, थर्ड ऑर्बिट में ये आ गए, फोर्थ ऑर्बिट में हमारे पास ये आ गए। यानी इसके हेल्प से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं इन्हें सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। इट्स ओके। हमारे पास ये बच्चों हेमरोल किसका था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैसे इसकी वैल्यू देखिए, अगर जैसे हमारे पास ये 5s ऑर्बिट है या 2p ऑर्बिट है या 4d ऑर्बिट है या 5f ऑर्बिट है या 1s है या 4s है या 5p है, जो यहाँ मैथमेटिकल वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू होती है। जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। यहाँ n कितना हो गया 2, या n कितना हो गया 4, या n कितना हो गया 5। जो यहाँ वैल्यू रहेगी किसकी वैल्यू रहेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। यहाँ जो वैल्यू होती है इट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर n कितना हो गया 1, या n कितना है 4, या n कितना है 5। इट्स ओके, इट इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों पूरा। नेक्स्ट है एजीमुथल सबसाइटरी क्वांटम नंबर। नेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसाइटरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। सेकंड के एजीमुथल, सब्सिडारी या एंगुलर क्वांटम नंबर। बच्चों जो एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको हम एल से नोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल, इसको किसी नोट करते हैं स्मॉल एल से। अब इसका मेन वर्ड क्या है, इट हेल्प टू डिटरमाइन shape of subcell, it help to determine shape of a subcell, या it help to determine number of subcell in the main cell, number of subcell in the main cell, कि नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हैं मेन और सेल के अंदर। इट हेल्प टू डिटरमाइन शेप ऑफ सबसेल, यानी शेप ऑफ सबसेल कह दीजिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल कह दीजिए बच्चों। एक तो उनकी हम शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों, जैसे एस ऑर्बिटल शेप स्फेरिकल होती है, पी की डैम्बल, डी की डैम्बल, एफ हाईली डिफ्यूज्ड। इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं बच्चों, पहले मैं यहाँ कॉमनली बता रहा हूँ। तो इट हेल्प टू डिटरमाइन शेप ऑफ सबसेल, इट हेल्प टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सबसेल इन द मेन सेल। इसका नेक्स्ट पॉइंट है it help to determine angular momentum of an electron in an atom। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालने में भी हेल्प करता है, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम L इंटू एल प्लस 1 h/2, ये इसका सेकंड फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट L इंटू एल प्लस 1 ये h क्रॉस। ये हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किस व्याप पे डिटरमाइन कर सकते हैं, L इंटू एल प्लस वन स्क्वायर रूट में h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई को हम क्या क्रॉस कर सकते हैं बच्चों, h क्रॉस भी कर सकते हैं। क्लियर, h क्रॉस का मतलब क्या होता है, h अपॉन 2 पाई। तो एजीमुथल एंगुलर क्वांटम नंबर क्या है, L से डोंट करते हैं, शेप ऑफ सबसेल डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ सबसेल्स इन द मेन सेल और एंगुलर मोमेंटम। इसके 3 पॉइंट है बच्चों, नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं मेन सेल के अंदर, शेप ऑफ सबसेल क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। इसकी वैल्यू बच्चों देखिए, एक हमारे पास है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, g ऑर्बिटल। L की वैल्यू बच्चों फिक्स होती है, S के लिए होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5, I के लिए 6। आगे चलता रहेगा S P D F G H I J K 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एवरी S ऑर्बिटल के लिए, एवरी S ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर विल बी 0। एवरी P ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर इज 1। एवरी डी ऑर्बिटल के लिए 2, एवरी F 3, G 4, H 5। क्लियर, चाहे वो 1si 2si 3si 4si 5s 6s 7s, हर s के लिए L की वैल्यू क्या रहेगी 0। 2p से लेके हमारा 7p तक आएगा, p की वैल्यू क्या रहेगी 1, यानी s फॉर 0 वैल्यू ऑफ L, p फॉर 1, d फॉर 2, f फॉर 3, s फॉर g फॉर 4। इसको बच्चों आप अच्छे से रीडिंग कीजिए इसकी, आप ताकि दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज अवर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बच्चों। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों, यह ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका जो सबसे मेन पोस्टुलेट क्या है, इट इज डिनोटेड बाय ml। इट हेल्प टू डिटरमाइन orientation of an electron in an orbit. It helps to determine orientation of an electron in an orbital. Orientation of an electron in an orbital, एक orbital के अंदर इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है। It helps to determine orientation of an electron, एक इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है in an orbital, एक ऑर्बिटल के, ठीक है। It helps to determine orientation of an electron in an orbital। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में कौन एक्सप्लेन कर रहा है, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चों जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, इसकी वैल्यू होती है -l से 0 होती है और 0 से +l होती है। इसकी वैल्यू बच्चों हमारी l पे डिपेंड करती है। -l से हम 0 पे लेके आएंगे, -l से कहां पे लिखेंगे 0, 0 से +l। जैसे सपोज करो 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ml की वैल्यू क्या रहेगी +-1 0 और +1। क्लियर। अगर हमारे पास 4d ऑर्बिटल है तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ml की वैल्यू कितनी होगी आपकी -2 -1 0 +1 +2। लेकिन कुछ जो डायरेक्शनल होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है ml की वैल्यू। जैसे हमारे पास px py pg ml की वैल्यू इसके लिए होती है +1, इसके लिए -1, इसके लिए 0। क्लियर। इसी टाइप से dx² - y²
dxy, dz स्क्वायर, dz और dz। यहाँ पर जो ml की वैल्यू है ये रहेगी +2, -2, 0, +1, यह वैल्यू फिक्स रहती है बच्चों। इनके लिए हमारे पास ये वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। आपकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, फिक्स, क्योंकि एक्सिस में ओरिएंटेशन क्या होता है, फिक्स। जो भी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस जैसे पी जेड है या डी जेड स्क्वायर है, इन दोनों के लिए हमारे पास एम एल की वैल्यू क्या रहेगी, 0। पी जेड या डी जेड स्क्वायर एम एल की वैल्यू क्या रहेगी, 0। क्यों, क्योंकि हम जो भी ओरिएंटेशन करते हैं बच्चों, कोई भी ओरिएंटेशन करते हैं, हम एनी ओरिएंटेशन कर रहे हैं बच्चों, वो हम जेड एक्सिस के अलोंग करते हैं। जो भी ओरिएंटेशन करते हैं हम किसके अलोंग करते हैं, जेड एक्सिस। और जब इसका जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन करेंगे ऐसे, तो क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है, देयर विल बी नो चेंज। हम एवरी ओरिएंटेशन विल बी टेक प्लेस ऑन द बिहाफ ऑफ जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब कोई ओरिएंटेशन होगा, तो एम एल की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो चाहे वो पी जेड हो चाहे वो डी जेड हो, उसके लिए एम एल की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि देयर विल बी नो ओरिएंटेशन। और जहाँ ओरिएंटेशन नहीं होगा वहां पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। इट्स ओके। इसके जस्ट बाद बच्चों लास्ट में हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कोई खास नहीं बच्चों। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन रिप्रेजेंट करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्वांटम नंबर इट इज डोटेड बाय ms और s। इसको s से डिनोट कर देते हैं और ms से डिनोट कर देते हैं। क्लियर? It tells about spin of electrons clockwise या एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ms की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस हाफ होती है। क्या होती है, प्लस माइनस। इस स्पिन का बच्चों प्लस माइनस हाफ का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से कोई रिलेशन नहीं। अब इसके व्याप के ऊपर बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। चलो पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं। राइट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर n, l, ml and ms of various orbitals। जैसे हमारे पास बच्चों एक है 2p, 5s, 4f, 5d, 2px, 3dz स्क्वायर, या n या l या ml और या ms। देखिए बच्चों, या वेरियस ऑर्बिटल के लिए हम इनकी वैल्यू बताएंगे भी। या वेरियस ऑर्बिटल के लिए हम क्या बताएंगे, इनकी वैल्यू बताएंगे। देखिए बच्चों, एक बात फिक्स है, देखिए राइट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर n, l, ml एंड ms ऑफ वेरियस ऑर्बिटल। जैसे 2p है, 5s है, 4f है, 5d, 2px है, 3dz के। इन सभी के लिए, इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए, दीज आर ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स के लिए हमें क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू क्या होगी, l, ml और ms। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है। जो यहाँ मैथमेटिकल वैल्यू होती है ना, 2 है या 5 है या 4 है या 5 है या 2 है 3 है, जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n।
वो किसकी वैल्यू होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ जैसे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ये किसकी वैल्यू होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सेकेंडली एल, एंगुलर की मैंने क्या बताया था अभी? एस फॉर 0, पी फॉर 1, डी फॉर 2, एफ फॉर 3। एल एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसाइडरी क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स है। एस फॉर 0, पी फॉर 1, डी फॉर 2, एफ फॉर 3। एस 0, पी 1, डी 2 और एफ 3। यहाँ पी है तो क्या आ गया 1, एस के लिए 0, एफ के लिए 3, डी के लिए 2, पी के लिए 1 और डी के लिए 2। इसकी वैल्यू फिक्स है। अब बच्चों एमएल की वैल्यू जहां एक्सिस आ गई, एक्सिस आ गई उनके लिए क्या हो जाएगी? फिक्स। बाकी माइनस एल से प्लस। जैसे पीएक्स है, पीएक्स के लिए क्या वैल्यू होती है बच्चों? +1। और जेड के लिए क्या होती है? 0। जो भी जेड एक्सिस है उसके लिए क्या रहेगी? 0 और पीएक्स के लिए +1। बाकी बच्चों यहाँ पर एल की L1 है तो क्या होगा? -1, 0, +1। उसके माइनस से प्लस तक वेरीज करेगा। यहाँ पर कितना है? 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। ये 3 है तो कितना हो जाएगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये कितना है? 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2। इट्स ओके। एक बात याद रखना बच्चों, एमएल है ना, एमएल हमेशा एल से बड़ा नहीं हो सकता है, इक्वल टू और लेस देन मिलेगा। इसका मतलब एल एमएल एल से या तो इक्वल हो गए उससे स्मॉल हो सकता है, यानी एमएल इक्वल और लेसर देन द वैल्यू ऑफ एल। जो एमएल है वो एल से छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता है। और एमएल की वैल्यू बच्चों हमेशा क्या होती है? +-2, +-2, +-2। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, बच्चे पर ध्यान से देखिए एक बार। मुश्किल नहीं क्वेश्चन। ये 2p ऑर्बिटल है, ये 5s है, ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं 2p है, 5s है, 4f है, 5d है, 2px है, 3d जेड स्क्वायर है। इसके लिए हमें क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है, nl, ml और ms की। n यहाँ पर कितना है बच्चों? जो भी यहाँ मैथमेटिकल डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3, ये सब किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और L जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है बच्चों, उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है। S फॉर 0, P फॉर 1, D फॉर 2, F फॉर 3। P आ गए तो क्या आ गया? 1, S के लिए 0, F के लिए 3, D के लिए 2, P के लिए 1, D के लिए 2। लेकिन जो ML की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या रहती है? -L से +L। एक्सिस के लिए फिक्स हो जाती है, Px के लिए +1, Z के लिए 0, बाकी इनके लिए माइनस से लेके प्लस तक। और ms की वैल्यू +-। क्लियर हो जाएगा आपका? एनी डाउट इसमें? कर सकते हो इसके जस्ट बाद। और क्वेश्चन करते हैं बच्चों क्वांटम नंबर के बिहाफ के ऊपर। काफी क्वेश्चन से यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। Which of the following orbitals are not possible? Which of following orbitals are not possible? इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल, कौन सा नहीं? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखता हूं। विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर which of following set of quantum number are not primitive?
आर नॉट परमिटेड। वन ही हो गया। टू, थ्री और ये फोर। और भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसके लिए। इन क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहते हैं कौन से पॉसिबल है, विच आर नॉट पॉसिबल। कौन से पॉसिबल है? एस होता है 1 से स्टार्ट होता है, पी कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। S1 P2 F D3 F4 G5। तो S कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? देखिए हमारा जो S है, S1 से, P2 से, D3 से, F4 से, G5 से। क्लियर? तो S ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। P कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। क्यों? ये फर्स्ट सेल है बच्चों, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, ये 5 सेल। n = 1 2 3 4 5 ऐसा चलता रहेगा। तो फर्स्ट में S, सेकंड में S और P, या SP D, SP D F, SP D F G। इसका मतलब S कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट से। सेकंड में S तो है, P और स्टार्ट हो गया। D में S और P तो है, D और स्टार्ट हो गया। 4 में SP D तो है, F स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो S तो हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। लेकिन P कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। तो क्या 1P पॉसिबल है? नहीं है। S2 है, पॉसिबल है। F कहां से शुरू हो रहा है बच्चों? 4 से। तो 3 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब R नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं बच्चों, S होता है वो एक से स्टार्ट होता है, P कहां से शुरू हुआ है? 2, D 3 से और F 4 से और G 5 से। उससे नीचे वाले पॉसिबल नहीं होंगे, उससे नीचे वाले पॉसिबल नहीं होंगे। S स्टार्ट फ्रॉम 1, P स्टार्ट फ्रॉम 2, F स्टार्ट फ्रॉम D स्टार्ट फ्रॉम 3, F 4 और G 5। उससे नीचे वाले पॉसिबल नहीं है। इनमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिटेड। कौन से परमिटेड नहीं है, कौन से पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले S की वैल्यू देखिए बच्चों, S की वैल्यू 0 है। S की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। S की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए क्या रहेगा? नॉट परमिटेड। क्योंकि S की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। S की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस हाफ होगी। जहां S की वैल्यू 0 होगी तो नॉट परमिटेड। नेक्स्ट देखिए, यहां N2 है, L1 और M2 है। मैंने क्या कहा था बच्चों? L ग्रेटर देन इक्वल टू M। L या तो बड़ा हो गया बराबर होगा M से, M कभी ग्रेटर देन नहीं होगा। और यहाँ पर M2 है और L1 है, क्या पॉसिबल है? नेवर भी। यानी M ग्रेटर देन L नॉट पॉसिबल। ये भी क्या रहेगा? नॉट परमिटेड। क्योंकि जो L है वो हमेशा M से बड़ा रहेगा या वो इक्वल होगा, उससे स्मॉल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है। देखिए बच्चों N2, लेकिन इसमें देखिए N2 है तो क्या L2 हो सकता है? N2 है, L2 है तो क्या हो गया बच्चों? D। L2 है तो क्या होता है? D होता है ना। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2। अभी 2D, क्या 2D पॉसिबल होता है बच्चों? अभी बताया था। D कहां से स्टार्ट होता है हमारा? 3 से। SPD कहां से स्टार्ट हुआ? 3 से। तो 2D पॉसिबल है? नॉट, नॉट परमिटेड। ये भी परमिटेड नहीं है। इस केस में देखिए बच्चों, N2 L1 M-1 S-R। L1 है तो क्या हो गया? P, ये है तो 2P, और M-1 है तो 2P1। ये है, ये परमिटेड है। ओनली एक परमिटेड और सारे क्या है? नॉट परमिटेड।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा से बता रहा हूँ। इसमें कहते हैं विच आर पॉसिबल और विच आर नॉट पॉसिबल। ये न्यूक्लियस है, पहला सेल है, इसमें एस शुरू होता है, सेकंड में एस और पी शुरू होते हैं, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एफ और फाइव में एस पी डी एफ जी। क्लियर? तो हमारे पास P1 आ गया, तो P तो मिनिमम कहां से शुरुआत, 2 से, पॉसिबल नहीं है। 2s पॉसिबल है, 3f कहां से पॉसिबल है, 4 से, तो 3f पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो ये 1p और 3f पॉसिबल नहीं, 2s और 4d पॉसिबल है। इनमें कौन सा परमिटेड नहीं है? सबसे पहले इसकी वैल्यू देखो, s 0 है, s कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, प्लस माइनस हाफ, तो ये परमिटेड नहीं होगा। सेकंड, L ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू M, M कभी L से ग्रेटर देन नहीं हो सकता है, हमेशा कौन बड़ा होगा, या तो L, L M से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, पर L स्मॉल नहीं हो सकता है। इसका मतलब L इज ग्रेटर देन M, लेकिन M बड़ा होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वैसे कैंसिल होगा, आपका नॉट परमिटेड। या L2 है और N2 है तो क्या होगा, 2D पॉसिबल है, D का से स्टार्ट होता है 3 से, नॉट परमिटेड है। हाँ ये पॉसिबल है, L1 है तो P, N2 है तो 2P और M-1 है तो 2P, ये परमिटेड है। चलो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों।